करो सत्संग सेवा सुमरन, मेरे बाबा जी आएंगे, मेरे बाबा जी आएंगे। जगत के आप मालिक हैं, कहाते आप अविनाशी, कहाते आप अविनाशी, कहाते आप अविनाशी। थामी है आपके हाथों जगत जीवन मरण फांसी, जगत जीवन मरण फांसी, जगत जीवन मरण फांसी। करो तन मन से अभिनंदन, मेरे बाबा जी आएंगे, मेरे बाबा जी आएंगे। करो सुमरन नमन वंदन, मेरे बाबा जी आएंगे, मेरे बाबा जी आएंगे।
जी की। भाइयों और बहनों, अगर हम और आप पार ब्रह्म परमेश्वर बाबा निराकार साकार से प्यार करेंगे तो अवश्य अमृत बरसेगा और थोड़ी देर के बाद बरसने ही वाला है। अब मैं आपके समक्ष आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री ठाकुर बाईपी सिंह इंजीनियर साहब, जनपद अलीगढ़। माननीय ठाकुर बाईपी सिंह इंजीनियर साहब, जनपद अलीगढ़ आए और संगत के समक्ष अपने उद्गार प्रस्तुत करें। साथ संगत प्रेम से बोलिए जय भोले बाबा जी। अरे भाइयों और बहनों, जोर से जयकारा दीजिए। साथ संगत प्रेम से बोलिए जय भोले बाबा जी की। साथ संगत प्रेम से बोलना जय भोले बाबा जी की। ट्रस्टी के संचालक, संरचनाकार और ट्रस्टी के संघारक सत्य निराकार दातार श्री हरि विष्णु साकार भोले बाबा श्री एवं जगत जननी मंगल करणी ममता की मूरत मां मातेश्वरी के कमल रूपी चरणों में इस अबोध बालक का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि अभिनंदन स्वीकार हो। विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, दूरस्थ क्षेत्रों से, ग्रामीण एवं शहरी अंचलों से साकार बाबा श्री की चरण रज प्राप्त करने एवं बाबा श्री के मुखार बिंदु से अलौकिक अमृतमयी पानी का रसोपान कर अपना आत्मिक कल्याण कराने के उद्देश्य से इस संत समागम में पधारे हुए सभी देव एवं देवी तुल्य महान आत्माओं को भी मेरा नमन स्वीकार हो। प्रेम से बोलना जय भोले बाबा जी की। प्यारी प्यारी साध संगत, सत्य के सत्संग में ऐसे ही अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये हकीकत में सत्य का सत्संग है। सत्य का सत्संग उसे कहते हैं जहाँ सत्य नामी सत्य वक्ता का स्वयं संग मौजूद हो। उस दिव्य महान आत्मा के महान विभूति की वाणी सुनकर आपके अंदर छाया हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पर्दा दूर हो जाए और उसकी जगह पर ज्ञान कुंज प्रकाशित हो जाए और वो समय का सदगुरु समता एवं ममता के वातावरण में आपको सहेज कर बैठाल कर मानवता की घुड़ी पिलाकर सेवा सुमिरन सत्संग का अभ्यास कराकर आपको आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराए। प्यारी प्यारी साध संगत, आज आपको इस एता के रामलीला प्रांगण में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि साकार बाबा श्री स्वयं आपको दर्शन दे रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक संक्रमण के दौर में, भौतिकतावाद के युग में, जहाँ चाहो और काल और माया का प्रचंड जोर हो, हर व्यक्ति अपने आप को मन के चंगुल और माया की हिलमिल में पूर्णतया फंसा चुका हो, अनाचार, अत्याचार, पापाचार का बोलबाला हो, मानवता त्राय त्राय कर रही हो। ऐसे समय में संत जनों की पुकार पर, भक्त जनों की पुकार पर मानवता की रक्षा है वह निराकार ब्रह्म किसी न किसी साकार तन में अपना प्राकट्य करते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं, जो कि आज हमें हकीकत को देखने को मिल रहा है। प्यारी प्यारी साध संगत, इस विशाल जन सैलाब के सामने बड़े बड़े संत जन ज्ञानी जनों के बीच में
साकार बाबा श्री की उपस्थिति में और ऐसे अद्भुत नजारे के बीच में मुझ जैसा अज्ञानी प्राणी क्या वाणी दे, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो ये समझता हूँ ये ठीक उस तरीके से है जैसे एक बूंद सागर से कहे कि मैं सागर को प्राप्त कर लूंगी, तो सागर तो हंसेगा ही हंसेगा, सुनने वाला भी हंसेगा। प्यारी प्यारी साथ संगत, बूंद सागर को प्राप्त कर सकती है एक स्थिति में जब वो अपनी मैं और अपने अस्तित्व के साथ सागर को समर्पित हो जाए। ठीक इसी तरीके से सांसारिक मानव जब अपने अहम को त्याग कर साकार बाबा श्री के चरण शरण में पूर्णतया समर्पित हो जाए तो अभी तक आप इन महापुरुषों के कमल मुख के द्वारा जो भी वाणी आ रही थी उसका आप रसोपान किए जा रहे थे। हर शब्द हमें मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानवीय धर्म को धारण करने सत्य प्रभु परमात्मा की तरफ इंगित किए जा रहा था। यहाँ जो भी संत जन, महात्मा जन, महापुरुष एकत्रित हैं, जिस स्थिति में भी है, मैं उन महापुरुषों से, अपने उन भाइयों से, अपनी उन बहनों से, उन माताओं से यही विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा। एक बार को अगर पैंट खराब हो जाती है जमीन पर बैठने से, साड़ी खराब होती दिखाई देती है धरती मां पर बैठने पर, आपकी अपनी इच्छा, लेकिन धोती साफ हो सकती है, साड़ी साफ हो सकती है, पैंट साफ हो सकता है, पैंट की क्रीज भी दोबारा बन सकती है। साथ संगत, ये नर्तन, ये मानव चोला बारंबार प्राप्त नहीं होता है, ये कट सत्य है, धर्मशास्त्र में पुष्ट करते हैं। तो मेरा सभी भाई बहनों से एक मानवता के नाते, एक भाईचारा के नाते निवेदन है, अनुग्रह है, प्रार्थना है, जहां भी है, जिस स्थिति में भी है, बैठने का ध्यान बनाएं। क्योंकि यहां जो आप देख रहे हैं, किसी नेताजी की सभा नहीं है, किसी मुस्लिम की सभा नहीं है, किसी हिंदू की सभा नहीं है, किसी सिखों की सभा नहीं है, ये क्रिश्चियनों की सभा नहीं है, किन्हीं ब्राह्मणों की सभा ये नहीं है जिसे आप देख रहे हैं, किन्हीं क्षत्रियों की ये सभा नहीं है जिसे आप देख रहे हैं, किन्हीं वैश्यों की ये सभा नहीं जिसको आप देख रहे हैं, किसी हरिजन की ये सभा नहीं जिसको आप देख रहे हैं। साथ संगत, ये जगत के रचयिता बाबा निराकार दातार विष्णु भगवान, जो उर्दू की अल्फाज अल्लाह कहती है, अंग्रेजी की जुबान गॉड कहती है, हिंदी की जुबान परमात्मा कहती है, पंजाबी की जुबान रब कहती है,
साथ संगत यहाँ जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मात्र एक वर्ग है, यहाँ दूसरा वर्ग नहीं। और जहां ये तन जाता है वहां एक ही वर्ग होता है, दूसरा वर्ग आ ही नहीं सकता। चाहे आप पगड़ी पहने हैं, चाहे आप बगैर पगड़ी वाले हैं, चाहे आप साड़ी धोती ब्लाउज को धारण किए हुए हैं, चाहे आप कुर्ता पजामा पैंट शर्ट सूट को धारण किए हुए हैं, साथ संगत यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ मात्र एक वर्ग है और वो वर्ग है परमात्मा का अंश, इस अल्लाह का नूर, इस रब का नूर। इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर साथ संगत हम चले जाते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ने का ध्यान बढ़ाते हैं, एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई बैरी ना ही बेगाना है। साथ संगत जब हमको समझ आ जाए, और समझ आने के लिए ही क्या हो रहा है, ये जब समझ आ जाती है कि ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, साथ संगत ये जो हम आप हाड़ मास का जो बंडल लिए घूम रहे हैं, ये जो पुतला शरीर वाला है, ये मात्र एक हाड़ मास का बंडल है, इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं। आई एम सोल। साथ संगत धर्मशास्त्र भी पुष्ट करते हैं, इतिहास भी गवाह है, जो इन तनों के, इन शरीरों के अंदर जो बैठा है वो परमात्मा का नूर है, अल्लाह की रूह है, इस रब का प्रकाश है। इसके निकलने के बाद राजा हो चाहे रंग, पीर हो चाहे पैगंबर, वली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, साथ संगत मुर्दा हो जाता है। चाहे उसे ले जाके शमशान में जला के राख कर दिया जाए, चाहे उसे कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। ये सब कुछ अचानक के प्रकट हुआ है। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, मैं सभी यहां उपस्थित जहां जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, और मैं तो विश्वास के साथ ये कहूंगा, ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में पहुंचती है। इस आवाज को संसार में रोकना किसी के बस की बात नहीं है। और ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी जब तक ये तन है, जब तक उस जगत के रचयिता निराकार ब्रह्म का इस तन के माध्यम से कार्य संपन्न नहीं हो जाता है, कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक इस तन को छत पहुंचाना भी किसी के बस की बात नहीं। मेरा कोई कार्य नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, मेरा कोई तन का संबंधी नहीं, मेरी अब कोई जमीन जायदाद नहीं। अगर है तो मात्र जगत के रचयिता निराकार ब्रह्म है। मेरी अपनी परिभाषा है, मैं तो निराकार का दासा। इससे ज्यादा, इससे अधिक अब मेरी कोई परिभाषा नहीं रही। किसी को संदेशा तो मैं नहीं भेजता, मेरी किसी से जानकारी नहीं। आपको सबको किसने बुलाया? उस परमात्मा जो जगत के रचयिता है, न कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं, वो हमेशा कायम धाम रहते हैं, जिन्हें निराकार ब्रह्म कहते हैं, जिन्हें हम आप सभी महापुरुष मिलके बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। और पूरी कायनात की रचना करने के बाद उन्होंने समस्त कायनात
हमको आपको सबको दे रखी है, इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहते हैं, किसी हाड़मास वाले से भोले बाबा नहीं कहते। आपने भी सुना, जो भी सेवादार जहां भी जिस रूप में है, चाहे आपकी बहन बेटियां हैं, चाहे आपके भाई लोग हैं, जिस स्थान पर हैं वहां खड़े होके प्रवचनों को श्रवण करें। आपको सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। वो जगत का रचयिता है, किस रूप में व्यवस्था करेंगे ये उनका अपना काम है। जो महापुरुष, चाहे वो स्त्री तन में हो चाहे पुरुष तन में हो, जहां भी खड़े हैं बैठ जाए और बैठने के बाद प्रवचनों को श्रवण करें। सासंगत प्रेम से बोलना। मेरा परिचय, मैं तो निराकार का दासा। मैं आपको अपनी पूर्व की कहानी, इतिहास या परिचय भी आपके समक्ष रखूंगा। भटक जाते हैं, भटकने वालों की कमी नहीं रहती है। बड़ा ध्यान से श्रवण करने का ध्यान लगाएं। कुछ समय पहले इसी तन का जन्म सूक्ष्म रूप में जो दो शब्द का नाम आता है, एका। इसी जनपद के क्षेत्र में एक पटियाली तहसील पड़ती है। पटियाली तहसील के पास में एक छोटा सा गांव है, चाहे उसे नंगला कहें, जिसका नाम बहादुर नगर है। इस तन का जन्म वहां अवश्य हुआ। जो भी बाबा जी को मंजूर था, दाता को मंजूर था, उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी कराई, हाथ में खुरपी भी चलाई है, हल भी चलाया है, मजदूरी भी की है। सुनते जाइए आप लोग, कि श्रवण करेंगे तभी बात बनेगी। मजदूरी भी की है। अब वो मजदूरी कैसे की है? इस पाक ब्रह्म परमपिता परमेश्वर बाबा निराकार दातार विष्णु भगवान की कृपा दया हुई। 18.5 वर्ष की उम्र में ही जो आप देख रहे हैं, आपके भाई हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके बेटा हो सकते हैं, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए खड़े हैं, किन्हीं पदों पर हो। इसी विभाग में एक आरक्षी के पद पर 18.5 वर्ष में नौकरी दे दी। नौकरी बखूबी ईमानदारी निष्ठा से करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। नौकरी के दौरान शिक्षा ग्रहण करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? क्या जगत के रचयिता की मौज रही होगी? उन्होंने खुरपी हाथ में से छीन ली, हल भी छीन लिया। जो कुछ पढ़ाई लिखाई इस क्षेत्र में रहकर की जा रही थी, वो भी छीन ली। मालिक की मौज, बाबा जी की कृपा दया, उन्होंने ये वर्दी दे दी जो आप देख रहे हैं। आपके भाई हो सकते हैं, आपके पिताजी, आपके चाचा, कोई संबंध हो सकता है, क्योंकि इसी समाज में से गए हैं। कहीं बाहर से, साथ में आकाश से पुलिस विभाग टपक के नहीं आया। वर्दी देने के बाद क्या बाबा जी की मौज होती है? उन्होंने कृपा दया की, ये कानून वाली वर्दी भी छीन ली। 15 वर्ष पहले उन्होंने वर्दी छीनी और इंटेलिजेंस आपका एक विभाग होता है, उसमें भगा दिया। वहां पहुंचने के बाद आज आपके सामने क्या हो रहा है? खुरपी छीन ली, हल भी छीन लिया, जिसे अपना परिवार कहते हैं वो भी छीन लिया। जमीन जायदाद आप लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी कर लीजिए। गुजारे कला कितनी जमीन जायदाद है, पहले से उन्होंने व्यवस्था की हुई है। ये सब कुछ छीनने के बाद कानून वाली वर्दी भी छीन ली। अब उन्होंने क्या काम किया? अपने सीने से लगा लिया, अपने चरणों की रज दे दी। अगर वो पिता परमेश्वर जो जगत के रचयिता अगर अपने सीने से नहीं लगाते, अपने पैरों की रज न देते, जब जन्म हुआ उससे पहले भी
एक सेवक बन के सेवा की, पुलिस विभाग में पहुंचने के बाद भी एक सेवक बन के सेवा की। आज जो आप देख रहे हैं सब कुछ छीन लिया, संसार ही छीन लिया, और छीनने के बाद उन्होंने अपने सीने से लगाया, अपने चरों की रज दे दी इस बात पर हम परम पिता परमेश्वर ने। ये सब कुछ करने के बाद आज जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, उस समय सेवक बन के सेवा कराई। आज महासेवक बनकर समस्त संसार रूपी समाज के चरों की रज और धूली लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सोच रहे हो मैं कोई अधिकारी नहीं, अब कोई कर्मचारी भी नहीं रहा, और जब तक ये तन है मैं कभी आपसे कहीं पर देश के कोने कोने में भी नोट और वोट मांगने में कभी नहीं जाऊंगा। अब मुझे नोट और वोट की आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि महासेवक बनकर आपकी बहन, आपकी बेटियां, आपकी माताएं, आपके तन के नाती पत्नी, आज मुझे ये सब देवी दिखाई देती है, मैं करूं तो करूं क्या? आप सब देवता दिखाई देते हैं, और यहां से जाने के बाद अगर आप चोरी करेंगे, यहां पर मौजूद रह के अगर आप किसी की जेब काटेंगे, यहां मौजूद रह के आप किसी की चैन को काटेंगे, चोर चोरी का काम करेगा वो मानेगा नहीं, पॉकेट मार पॉकेट काटेगा वो मानेगा नहीं, डकैत डकैती डालेगा वो मानेगा नहीं। प्रणाम तो बाद में आता है, संत संत पने का काम करता है, भक्त भक्त वाला काम करता है, और परमात्मा अपना काम करते हैं। पॉकेट मार वालों को भी सजा मिलती है कि वो भी परमात्मा को किसी किस रूप में याद करते हैं। पॉकेट काटेगा उसको भी पुलिस विभाग के द्वारा, न्यायालय के द्वारा सजा मिलती है, डकैती डालने वाले को भी मिलती है, चोरी करने वाले को भी मिलती है, भक्त को भक्त वाली संपत्ति मिलती है, संत को संत वाली संपत्ति परमात्मा की मिलती है, क्योंकि परिणाम तो बाद में आता है। आज खेत को बनाया, आज खेत में खरपतवार दूर किया, हल चलाया, जब समय आने पर अच्छा बीज उसमें गेहूं का डालते हैं, अंकुर तो होता है, समय आने पर जब उसमें जल लगाते हैं, पानी लगाते हैं, खाद लगाते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, देखभाल करने के बाद 6 महीने के बाद कई फसल हाथ में लगती है। चोर चोरी करता है, डकैत डकैती डालता है, पॉकेट मार पॉकेट काटता है, लर वाला लर तोड़ता है, आप में बैठा होगा वो आपकी शकल जैसा होगा, पॉकेट मार वाला आपकी शकल होगा, आप में ही बैठा होगा, क्योंकि फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, सुर असुर की पहचान उसके कर्म से होती है। तो चेतावनी भी दी जाती है, कहो कि भोले बाबा के सत्संग में गए और मेरी लर मार दी, थाने में जाके पहुंच जाओ, नाहक पुलिस विभाग के पुलिस जनों को परेशान करो, पॉकेट मारने वाला मारेगा, फिर थाने में जाके पहुंच जाओ, पुलिस जन को परेशान करो। इसलिए अनुशासन, मर्यादा, संयम, सतर्कता, 4 शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब इन 4 शब्दों का आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं हर परेशानी से, हर दिक्कत से, हर कष्टों से बच सकते हैं। अब ये सब कुछ आपके सामने प्राकट हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने पैदा हो रहा है, किस लिए हो रहा है? शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। शब्द ही ओंकार, शब्द ही निरंकार, शब्द ही सदगुरु और शब्द ही परमात्मा। श्रवण करें, ये नहीं है विश्वास, श्रद्धा, आस्था के साथ आपका यहां आगमन हुआ है, आने जाने का भावना का भाड़ा तो मिलना ही है, न मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसलिए मिलना है
10 भाई बहन कहीं से आते हैं। किन्हीं लोगों ने पूछा कि भैया इतनी भीड़ कहां से आ रही है? उन्होंने कहा हम सुशीला देवी जी के सत्संग में से आ रहे हैं। अच्छी बात है, सत्संग करना जीवन में नितांत आवश्यक है, करना भी चाहिए। 20 महापुरुष के दर से आ रहे हैं। कोई जन पूछने लगे कि बहन जी, भाई साहब कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा हम मोती सिंह के सत्संग में गए थे, मोती सिंह के सत्संग से आ रहे हैं। सत्संग करना बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए। और किसी ने पूछा 50 स्त्री पुरुष आ रहे हैं कि भैया कहां से आगमन हुआ है? उन्होंने कहा कि हम सुदामा सिंह जी के सत्संग से आ रहे हैं, वहां से आगमन हुआ है। बिल्कुल जाना चाहिए, सत्संग करना बहुत जरूरी है, वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर कोई महापुरुष आपसे जानकारी करते हैं कि कहां से आ रहे हो, आप कहोगे कि भोले बाबा के सत्संग में से आ रहे हैं। यहां समझिए, जो जीता जागता है और जिसका आपने नाम लिया और जिनका नाम आप बाबा लेते हैं, जगत के रचयिता लेते हैं, अजन्मा अविनाशी हैं, उनके सत्संग में जाओगे तो क्या नहीं मिलेगा? शरीरधारी तुमको क्या दे सकता है? परिणाम सामने आ रहा है। और बाबा जी ने कृपा दया की तो शायद बाकी परिणाम भी बहुत नजदीक और बहुत जल्द समय में ऐसे आपके सामने, आपके देश के सामने, आपके विश्व के सामने ऐसे प्रकट होने लगेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा और नारे का सवाल करेंगे। सासंगत आपने सुना कि शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। शब्द ही ओंकार, शब्द ही निरंकार और शब्द ही सदगुरु और शब्द ही परमात्मा। हाड़ मास कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर द्वापर के श्री कृष्ण जी की तरफ जाते हैं तो वो परमात्मा की कोटि के थे। ध्यान लगा के सुनिए, गुरु ज्ञान लेने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वचन को मान के कर्म करने से। तो जब आप द्वापर के श्री भगवान की तरफ जाते हैं, बाद श्री कृष्ण जी की तरफ जाते हैं, तो वो परमात्मा की कोटि के थे। ध्यान देके श्रवण करना है, वो परमात्मा की इस अजन्मा अविनाशी की कोटि के थे। उस निराकार ब्रह्म ने जो कुछ कहा, उस श्री कृष्ण के कमल मुख पर बैठकर और गीता का निर्माण कराया। दूसरी बात आती है, त्रेता के राम की तरफ जाते हैं, राम जी की तरफ जाते हैं, वो भी ईश्वर कोटि के रहे होंगे। नानक देव जी की तरफ ध्यान जाता है, वो भी इस परमात्मा की कोटि के रहे होंगे। तभी तो उन्होंने सच्चा ज्ञान इस मानवता को दिया है। महावीर जैन साहब की तरफ जाते हैं, वो भी इस परमात्मा की कोटि के रहे होंगे। गौतम बुद्ध जी की तरफ ध्यान जाता है तो वो भी इस परमात्मा की कोटि के रहे होंगे। मोहम्मद साहब की तरफ ध्यान जाता है, वो भी इस अल्लाह की कोटि के रहे होंगे। साध संगत, हम भटक क्यों रहे हैं? हमें भटकन क्यों है? आज इतने बड़े बच्चे से लेकर बुजुर्ग हैं, किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं, सभी ज्ञानवान हैं। लेकिन वो ज्ञान कैसा है, कैसा ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है? उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, मेरा नाम मोती सिंह है, मेरे पिताजी का नाम कुछ और है, मेरी माता जी का नाम ये है, मेरी बहन जी का नाम ये है, मेरे मामा जी का नाम ये है, मेरे चाचा जी तो ऐसे पद पर हैं, उनका नाम ये है।
मेरी कोठियां बनी पड़ी हैं, मेरे पिताजी पर इतनी जमीन है, मेरे पिताजी का बिजनेस ऐसा चल रहा है, इसके अलावा और ज्ञान है। जो ज्ञान है इसके अलावा कि किस तरीका से किसको गिराया जा सकता है, किस तरीका से दुख पहुंचाया जा सकता है। साथ संगत ये ज्ञान की आज कहीं कमी नहीं, ये ज्ञान सबके पास है। लेकिन साथ संगत में आपसे निवेदन करूंगा कि यहां जो बैठे हुए जो भी देवता स्वरूप और देवी स्वरूप है, इनको ही और पूछा जाए कि एक बात तो बताओ कि आप कौन है, तो आप अपना परिचय संतोषजनक, आप अपना परिचय भली भांति नहीं दे सकते। आप ये कहेंगे कि मैं फला सिंह यादव हूं, मैं फला पंडित फला सिंह हूं, मैं फला सिंह हूं, मैं फला सिंह हूं, ये हम परिचय देंगे। सासंगत यहाँ पर जो उजागर हो रहा है वो यही हो रहा है जो अभी आपने सुना कि ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, ये हाड़ मास का बंडल है। मैं तो एक आत्मा हूं, मैं परमात्मा का नूर हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। सासंगत ये ज्ञान अगर आपके अंदर प्रकट हो गया तो ये जो बैठी हैं आपकी बहन बेटियां, इनके अंदर आप देवी स्वरूप देखेंगे। इनमें सब में या संसार के किसी कोने में चले जाएं, आपको देवता ही दिखाई देगा, दूसरा दिखाई आत्ममर्म। जिसने आत्मिक मर्म को समझ लिया, जिसने आत्मिक मर्म को जान लिया, सासंगत उसके सामने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बीमारी अपने आप हट जाए। फिर ये बीमारी टिकने वाली नहीं। सच्चा आत्मिक बोध होने के बाद ये बीमारी टिकती नहीं। इसके साक्षात प्रमाण है, त्रेता के राम जी के द्वारा प्रमाण हैं, जिनको आप भीलनी के रूप में जानते हैं और संसार के तौर पर एक अदम जाति की तरफ इशारा करते हैं। त्रेता के राम जी ने झूठे बेरों को खा करके और ये हमें जानकारी दे दी, ये हमें समझ दे दी। आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो संतानें हैं, वो सबको छोड़ के गए हैं कि झूठे बेरों को खाकर न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई ईसाई, न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य और न कोई शुद्ध। क्या है? मानव धर्म धर्म नहीं दूजा, मानव धर्म धर्म नहीं दूजा। सासंगत ये भी ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें कि मानव धर्म इस जगत के रचयिता परमात्मा की इच्छा है। मानव धर्म लागू करना जगत के रचयिता परमात्मा उन निराकार ब्रह्म की इच्छा है। और जब परमात्मा की इच्छा है, उसको मिटाना, उसको हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि परिवर्तन स्वाभाविक है, परिवर्तन स्वाभाविक है और परिवर्तन उस पार ब्रह्म परमपिता परमेश्वर की इच्छा है। जब परमपिता परमेश्वर की इच्छा है तो उसको भी मिटाना संसार में किसी की बस की बात मुझे दिखाई नहीं देती। क्योंकि आज जो वर्तमान में समस्त जनमानस, समस्त संसार रूपी समाज, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मुझे हिंदुस्तान नहीं दिखता, मुझे संसार दिखता है। संसार की आवाज निकलती है। मेरा परिवार संसार है, मेरा परिवार, मेरा कोई वर्ग अपना नहीं, मेरी कोई अपनी जाति नहीं। अगर आप जाति में भी आकलन करते हैं तो मैं मात्र सफाई वाला हूं। अगर आप जाति में भी आकलन करते हैं तो मैं मात्र एक सफाई वाला हूं। अगर आपको सफाई करानी हो
तो मुझे बुला लेना, अगर नहीं बुला सकते हो तो शायद पहुंच ही जाना, सफाई जरूर होगी, न होने का सवाल ही पैदा। तन के नाते आप देखते हैं, ध्यान से श्रवण करें, तन के नाते देखते हैं, आज तक इस जुबान से आपने ये नहीं सुना कि मैं गुरु हूं, आज तक आपने ये नहीं सुना। आज मुझे करीब नौकरी से 15 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी, इस पार ब्रह्म परमपिता परमेश्वर ने नहीं करने दी, 2.5-3 वर्ष हुआ है। कभी आपने ये नहीं सुना कि मैं संत हूं, महात्मा हूं, सदगुरु हूं या गुरु हूं, लेकिन जो सुना है एक ही शब्द सुना है कि मैं निराकार का दासा, मैं निराकार का। अभी जो आप सुन रहे थे कि राम जी, श्री कृष्ण जी, नानक देव जी, महावीर जैन साहब, गौतम बुद्ध साहब, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, वो किसी एक वर्ग के नहीं थे, वो संसार के लिए आए थे। उनमें संत प्रवृत्ति थी, वो किसी एक वर्ग से बंधे हुए नहीं थे। लेकिन जो अभी आपने सुना कि राम जी, नानक देव जी, गौतम बुद्ध जी, महावीर जैन साहब, मोहम्मद साहब, आपने सुना, वो उस कोटि के, तीसरी कोटि के थे। जैसे अभी आप देख रहे हैं आपके सामने वर्दी धारण किए हुए आपके भाई, आपके पिता, आपके चाचा, या जिस संबंध संसार का हो, आपसे कि कोटि आपकी समझ में नहीं आया होगा तो कोटि बात समझे। जिस कोटि में है उसी कोटि में से निकल के आज शासन की कोटि में पहुंच गए। आज आप लोग शासन की कोटि में पहुंच गए हैं। आप इन्हें साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, आप शासन की कोटि में हैं। जब शासन की कोटि में है तो शासन का जो भी आदेश निर्देश आएगा आपके द्वारा ही फॉलो किया जाएगा, आपके द्वारा ही लागू किया जाएगा। इसी तरीका से जिन संतों का, जिन महान विभूतियों का जो अभी आपने नाम सुना, वो ईश्वर की कोटि के थे। इसलिए पूरा जीवन ही उनका, उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही मानवता को अर्पित किया हुआ था, मानव कल्याण के लिए अर्पित किया हुआ था। चाहे आप राम जी की के रामायण की तरफ जाते हैं, चाहे गीता भागवत की तरफ आपका ध्यान जाता है, चाहे हनुमान जी की तरफ जाते हैं, जिन महान विभूतियों का आप नाम सुना आपने, उनका पूरा जीवन ही मानव कल्याण के लिए था, मानव कल्याण के लिए अर्पित किया हुआ था। क्योंकि मानव धर्म धर्म नहीं दूजा। साथ संगत आप देख रहे हैं कौमी झगड़े, मजहबी दंगे, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं, और जो धर्म तोड़ता है उसे धर्म नहीं कहा जाता। ये मानव धर्म ईश्वर की देन है, परमात्मा की देन है, इस विराट सम्राट सत्ता की देन है, किसी आदमी की देन। और ईश्वर की इच्छा प्रबल होती है, उसे बाधित करना तीनों लोकों में का पूरे ब्रह्मांड में किसी के बस की बात क्यों नहीं। कि निराकार न होते तो साकार न होता, निराकार न होते तो साकार न होता, साकार न होता तो ये आकार न होता, आकार न होता तो ये संसार न होता। फिर भी धर्मशास्त्रों के माध्यम से देखें, सुने, मुझे कभी भी कोई ग्रंथ, कोई पौराणिक धर्मशास्त्र या किन्हीं साधु संत महात्माओं की संगत करने का कभी मौका स्व अवसर प्राप्त मुझे नहीं हुआ। कभी भी कोई धर्मशास्त्र मुझे पढ़ने का स्व अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आप महापुरुषों के द्वारा कभी कहीं सुन लिया होगा निकलते बैठते। भागवत में आता है कि सब भूतों में मैं हूं, सब भूतों में मैं हूं, तू जिसको भजेगा उसी को ही प्राप्त होगा।
लेकिन जो मेरे निज स्वरूप को जान के मुझे भजेगा वो मेरा होगा और मैं उसका। निज स्वरूप की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग, स्पष्ट कर दिया, श्रवण करें। जब भागवत आपकी कहती है, आपके पौराणिक धर्मशास्त्र कहते हैं, आपके पवित्र पाक पवित्र धर्मशास्त्रों से वाणी आती है कि सब भूतों में मैं हूं, तू जिसको भजेगा, जिसकी पूजा करेगा उसी को प्राप्त होगा। लेकिन जो मेरे निज स्वरूप को जान के मुझे भजेगा मैं उसका हो जाऊंगा और वो मेरा हो जाएगा। धर्मशास्त्र पुष्ट करते। अब कैसे समझे, कैसे समझ आती है? सत्संगत समझ यूं आती है कि सब भूतों को कर दिया। जैसे माता पिता, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, माता पिता के माध्यम से, उनके मिलन से जो संतान पैदा होती है उसी को तो निज स्वरूप कहते हैं, उसी को निज स्वरूप कहते हैं। अब उस जगत के रचयिता जिनका न आद है, जिनका न अंत है, पूरे ब्रह्मांड को कोई शक्ति तो चला रही है, उस शक्ति का खेल देखिए। लेकिन हमें तो उस शक्ति का, उस अपने पिता परमेश्वर के खेल को भी देखने की इच्छा नहीं। हमें खेल नहीं देखना, हमें चमत्कार नहीं देखना। चमत्कार कभी भी सत्य नहीं होता। जो दुनिया के लोग किसी न किसी माध्यम में चमत्कार चाहते हैं और चमत्कार करने की चेष्टा ध्यान करते हैं, चमत्कार कभी भी सत्य नहीं होता। मां का रज, पिता का एक बूंद, जिसे हम आदमी कहते हैं, एक बूंद से इतने बड़े पुतले बना के तैयार कर दिए। आंख, नाक, दांत, कान, हाड़, मांस, कोई कमी नहीं छोड़ी। इससे बड़ा चमत्कार और परमात्मा का क्या देखोगे? ये जो आवाज आ रही है